नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? जय कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ सर, मैं झांसी से। बताइए। विशेष बीटीसी 2004 हूँ मैं। हम्म उसके बारे में कुछ जानना चाह रहा हूँ। आप 2011 से 18 तक तो बताते हैं, हम्म लेकिन इसके बारे में आप कम बोलते हैं। क्या है इसमें? अगर किसी चीज के बारे में जो है चर्चा हो रही है, जिस जी। टॉपिक पर बात हुई तो उसी पर तो ज्यादा बोला जाएगा ना। और हाँ। जनरली जी जो फोन आते हैं या जिनसे जो बात होती है वो आप देखते जी। होंगे कौन लोग हैं। हाँ तो हाँ, जब वो तो। 2004 या 2007 या 2008 वाले जब कॉल करते हैं उनसे जब बात होती है तो उस टॉपिक पर डिस्कशन होता है। जी जी जी। तो शिक्षा मित्र कॉल करता है तो शिक्षा मित्र पर डिस्कशन होता है। जी 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 जी। हम्म तो हम लोगों का क्या है सर? 2004, 7, 8। मैं 4 का हूँ सर। क्या आप वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे, यूट्यूब पर सुन ही रहे होंगे सारी बातें। हाँ, ये सुन तो रहा है, सुनते हम्म रहूं है सर। हम्म। लेकिन आप वही शिक्षा मित्र और 2011 टेट के बारे में ज्यादा बताते हैं। तो वो हमने बताया ना कि जो व्यक्ति कॉल करता है वो जिस हाँ विषय से जुड़ा होता है उस विषय पर ज्यादा चर्चा होती है। भाई, एक्चुअल में क्या है, उन और लोगों की संख्या ज्यादा है, हम लोगों की हाँ, संख्या ना के बराबर है। एग्जैक्टली यही बात कि हाँ। आप लोग की संख्या जो है वो बहुत नॉमिनल है एक तरह से उनके आगे। जी जी तो जो 2000 हम तो बराबर चर्चा करते हैं कि 2009 में आरटी एक्ट आया है। जी 2010 से टीटी परीक्षा लागू हुआ है और 2011 से होना शुरू हुआ है। जी तो 2010 को अगर बॉर्डर मान लेते हैं तो 2010 के पहले और जी 2010 के बाद। जी ठीक है, तो 2010 के पहले टीटी जी परीक्षा थी नहीं। जी तो 2000 से लेकर के 2010 के दौरान जी जितने भी बीटीसी वाले, विशेष बीटीसी वाले या जो भी कैंडिडेट पुराने हैं जी उनको टीटी से छूट दे करके लिया जाएगा, जी। चाहे उनका कोई भी मैटर रहा हो किसी भी तरह का। अच्छा अच्छा। और जो 2010 के बाद वाले हैं जी। उनके लिए टीटी कंपलसरी है। अच्छा। तो तो आप बोलिए। जी, मैंने सर आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा भेजा था, हम्म एक लेटर भेजा था जो हम लोगों ने वहां से निस्तारण हुआ हमारा। हम्म शर्विंद विक्रम सिंह ने किया, डायरेक्टर साहब ने। हम्म तो उसमें तो उन्होंने मना कर दिया हम लोगों को जॉब देने के लिए। स्पष्ट मना कर दिया कि आप लोग टेट पास नहीं है और हम्म इसलिए आपको नहीं मिल सकती हैं। हम्म। तो ये कह दिया उन्होंने कि अच्छा, पैरा 5 का आपको लाभ नहीं मिल सकता ये है, क्योंकि। बताइए जी जून 2021 से पहले क्या जी जो लोग टेट पास थे प्राइमरी वाला, जी बीएड वाले, जी। और उनका 5 साल से ज्यादा हो चुका था तो क्या वो उसका यूज कर सकते थे? नहीं कर सकते थे सर। क्योंकि जून 2021 को वो चीज लागू हुआ, जी उसके पहले तो था नहीं। जी तो वो कोई फॉर्म भरने जाते तो वहां पर वो इनवैलिड थे। जी यानी कि जिस दिन कोई नया चीज किया गया, परिवर्तन किया गया, उस दिन से वो चीज लागू होगा ना। जी 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 अब अगर जून 2021 से पहले कोई जाता सर्विस विक्रम के पास अपना पुराना जी सर्टिफिकेट लेकर के पूछता कि सर क्या हम इससे फॉर्म भर सकते हैं, तो वो क्या जी कहते? जी। कहते नहीं। लेकिन अब वही इस वक्त कोई लेकर के जाएगा पुराना सर्टिफिकेट लेकर के तो अब वो जी। कहेंगे हाँ भर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नियम जब बदला उसके जी बाद का अलग आंसर होगा। और जब नियम जी नहीं बदला था, पुराने नियम थे तो अलग था। तो अभी जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट है, जो अभी जी सामने है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके जी आधार पर वो आंसर कर रहे हैं। जिस दिन जी सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीजें घोषणा कर देगी जी उसके बाद फिर जब यही यही अधिकारी लोग आप जाएंगे मिलेंगे तो फिर जी उस वक्त जो चल रहा होगा उसके आधार पर बताएंगे। जी 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 तो अभी तो वो वही जवाब देंगे ना कि नहीं जी। ये जो है हो नहीं सकता है, पुराना मैटर है, बिना टीटी का कुछ नहीं होगा। हाँ, टीटी के, और फिर इसके बाद कहते हैं नए विज्ञापन में आइए, उसमें हम्म। होगा आपका नया तो विज्ञापन। आप टीटी पास कीजिए, फिर नया विज्ञापन में आइए। वो कहाँ गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी जो हाँ। सामने है जी वो चीज वो कह रहे हैं। जिस जी जी। दिन सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए सारा चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। नहीं, करना तो नहीं कोई सर, सेंट्रल हम्म। गवर्नमेंट को। ज्यादातर लोग भ्रमित रहते हैं, वो जी देखते हैं कि योगी जी ये नहीं कर रहे, योगी जी वो नहीं कर रहे हैं, जी राजस्थान में ये नहीं हो रहा है, बिहार में ये नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ये नहीं हो रहा है, उत्तराखंड में ये हो गया है। जी इस तरह की बातें करते हैं लोग कि अरे हिमाचल ने तो कर दिया फिर उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर रहा। जी जी तो तरह तरह की बातें करते हैं। तो जी उसमें मेन जो होता है कोई भी चीज, वो जी सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति के बिना कुछ होता नहीं जब तक वो अनुमति जी ना दे। अगर किसी जी स्टेट को कोई विशेष परिस्थिति में छूट दी गई तो वो कर सकता है। जी 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 तो वैसे ही जो सारी चीजें हैं
जी ये जो होना है भविष्य में, जब तक केंद्र सरकार इसके लिए अनुमति नहीं देगी कोई नहीं जी। करेगा। सर अभी हम लोगों का हाई कोर्ट में केस चल रहा था, हम्म। तो हम लोगों के जो जियो में था 2004 के विषय बीटीसी के जियो में ये था हम्म। कि जब से आपकी ट्रेनिंग चालू होगी, जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाती है, हम्म। जब तक आपको मानदेय दिया जाएगा, हम्म। ये था। तो हम लोगों को सिर्फ 6 महीने का मानदेय दिया गया था। हम्म। इसके बाद हम लोगों ने कोर्ट का रुख किया, तो कोर्ट में हम लोग जीत गए थे 2020 के लास्ट में, हम्म। डबल बेंच हाई कोर्ट से। हम्म। चीफ जस्टिस वाली वो थी, बेंच थी, माथुर साहब थे, उसमें हम्म। जीते थे। किस डेट में तो जीते हैं? ये शायद हम आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते हैं, सन बताइए। 2000 20 में। 2020 में ना? जी 20 में जीते थे। अच्छा। इसके बाद सरकार ने हम लोगों के विरोध में 21 में सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो 29 जनवरी 2021 को इसकी पहली सुनवाई हुई थी। तो उसमें जो जज साहब थे SL नागेश्वर राव थे, हाँ नागेश्वर राव जी, हाँ। और अब्दुल नजीर थे उस समय शायद। तो उन्होंने इनको भी नोटिस जारी किया था, हमको भी नोटिस जारी किया था कि आप पूरी पत्रावली लाइए इसको, हम पूरा विज्ञापन देखेंगे, पूरा विज्ञापन है क्या। अब उसकी डेट जाके अब लगी हुई है 7 तारीख को, 7 जो फरवरी आ रही है उसमें लगी हुई है, उसमें उसकी सुनवाई होनी है। ठीक है। हाँ, अब उसमें हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग पहुंच भी चुके हैं दिल्ली। अच्छा, तो इस चीज को समझने के लिए एक जी छोटा सा उदाहरण लेंगे। जी जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जी ठीक है, जी और मान लेते हैं कि कोई कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली जी में, जी हर जिले से लोग आ रहे हैं, जी ठीक है, जी और मान लेते हैं कि आप और हम आस ही पास के जिले में रहने वाले हैं, जी और हम लोगों की फोन पर बात हुई और हम लोग ने प्लान किया कि साथ में चलेंगे। जी तो अब आप तो हमसे दूर रहते हैं, हम जी पीछे हैं, आप आगे हैं, जी तो या तो हम आपके स्टेशन पर आ जाएं और वहां से साथ हो जाएं, जी 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 या तो आप हमारे स्टेशन पर आइए तब साथ हो जाएं। जी सर। कोई दूसरा रास्ता है इसके अलावा कि नहीं हम लोग साथ हो पाए बीच में? नहीं, ऐसा ही करना पड़ेगा, आप हमारे पास आइए, हम आपके पास पहुंचेंगे तभी साथ हो पाएंगे। एग्जैक्टली, जो आगे जी है या तो वो रुके, पीछे वाला जी आ जाए, जी जी या तो पीछे वाला जो है जी अपनी जगह रुका रहे, आगे वाला जी उसके पास आ जाए। यानी किसी एक प्लेस को डिसाइड करना पड़ेगा जी और वहां पर सबको इकट्ठा होना होगा। जी तो इसमें क्या है कि जो जिस प्लेस डिसाइड होगा जी उस वहां जो होगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे कहीं आगे नहीं जाना है ना पीछे जाना है। जी 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 लेकिन जो आगे है या जो पीछे है उसको जी थोड़ी समस्या होगी, पीछे वाले जी को आगे आना पड़ेगा, आगे वाले को पीछे आना पड़ेगा, या फिर आगे वाले को रुकना पड़ेगा, भैया पीछे वाला भी हमारे पास आ जाए। यानी सबको, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आप किस बारे में हाँ कहना समझा रहे चाहते हैं, यानी हैं। जी हर किसी को थोड़ा बहुत कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यानी कोई अगर आगे है तो उसे रुकना पड़ेगा कि पीछे वाला जी हमारे पास साथ आ जाए, जी और जो पीछे है उसको आगे वाले के बराबर करना पड़ेगा। जी तो ये हम इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं जी कि आप जानते हैं कि आपका मैटर है 2004 का, उस समय मुलायम जी की सरकार थी, जी ठीक है। फिर 2007 में भी भर्ती आई है, 2008 में आई है, उसमें मायावती जी की सरकार थी। जी वो लोग भी हमारे पास बराबर कॉल करते रहते हैं, इसी तरह की कुछ समस्याएं उनके साथ भी हैं, विशेष जी बीटीसी के हैं। जी फिर 2011 में मायावती जी ने विज्ञापन निकाला था, उसमें भी विवाद हुआ। फिर 2012 में अखिलेश जी आ गए, उन्होंने उसमें विवाद किया, उसमें भी जी समस्याएं हुई, वो भी अभी जी पेंडिंग चल रहा है। जी तो 2004 आपका मैटर है, फिर 2007 है, 2008 है, फिर 2011 और 2012 के मैटर हैं। उसके बाद फिर अखिलेश जी की कार्यकाल चली है, उसमें भी बहुत सारे मैटर हैं। 12,460 का है, 16,000 का है, 15,000 भर्ती का है, 10,000 भर्ती का है। हर जी भर्ती में यही कहानी है, कुछ न कुछ जी कैंडिडेट्स के साथ कोई न कोई जी दिक्कत रही है, वो परेशान है, जी 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 ठीक है। तो जी जब 2017 में ये गवर्नमेंट आई है तो जी इन्होंने सारी फाइल मंगा करके जी जितना भी कोर्ट में जो भी मैटर चल रहा था सबको जी एक जगह कि क्या मैटर है, क्या नहीं है, किसमें क्या कार्रवाई हुई है, जी उस पर बैठ करके सारी चीजें डिसाइड किए हैं। और जी ये तय हुआ है कि जो जहां है उसको एज इट वैसे ही छोड़ेंगे। जी जो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था 2011-12 वाला, जी यानी कि बीए टेट 2011 और शिक्षा मित्र मुद्दा, जी पहले इसको हल किया क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा था उसमें। जी बाकी में तो कैंडिडेट्स कम थे, इसमें कैंडिडेट ज्यादा थे।
जी। और 2017 में इसका जजमेंट आता है। शिक्षा जी। मित्र का जो समायोजन रद्द होना था, हाई कोर्ट जी। ने भी ऑर्डर किया था, वही सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। जी। तो वो समायोजन रद्द हुआ और फिर उनको 2 मौके देने थे, वो गवर्नमेंट ने दे दिया। जी। ये सारी चीजें करने के दौरान और जी। अन्य मुद्दों को होल्ड कर दिया गया, रोक कर रख दिया गया। जी। जैसे पिछली सरकारों ने रोक के रखा था, इन्होंने भी रोक के रखा कि जैसे इतना हुआ है वैसे थोड़ा समय और रुका रहे। अब एक जी। व्यक्ति अभी आ रहा है कोई कोर्ट से ऑर्डर, कोई 4 व्यक्ति बाद में आ रहा है कोर्ट से ऑर्डर, तो बारी जी। बारी ना करके पहले सबको होल्ड किया जाए, क्योंकि हम्म, सिस्टम भी सुधारना है, नियमों में भी बहुत गड़बड़ियां थी। जी। तो आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति आ चुकी है, एक जी। नया आयोग शिक्षक सेवा चयन आयोग बन चुका है। जी। तो बहुत कुछ हुआ है इन 4 साल 5 साल के दौरान। जी। तो गवर्नमेंट ने सारे मैटर को वहीं होल्ड कर दिया, जिसका जो भी कोर्ट कचहरी चल रहा था वो जी। कोर्ट कचहरी में जहां रोक सकी है तो कोर्ट कचहरी में डिले कर रही थी। कोई कोर्ट ऑर्डर आ गया तो उसको जो है कैंडिडेट्स को, भाई ठीक है आपका ये होगा, ऐसे होगा वैसे होगा करके टाल रही थी, जो भी करके सबको टाल जी। रही थी। अब जो है, जो 2017 का कोर्ट ऑर्डर था वो पूरा हो चुका है जी। और नई शिक्षा नीति के तहत सारी चीजें होने जा रही हैं। जी। दिनेश शर्मा जी ने स्पष्ट कहा था कि पहले शिक्षा मित्र, उसके बाद अन्य। जी। तो अभी जो है आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले अखबार में आया है कि जी। शिक्षा मित्र और शिक्षकों की ट्रेनिंग प्री प्राइमरी के लिए। अच्छा। ठीक है, अभी तक जी। शिक्षा मित्र थोड़ा डरे सहमे थे कि प्री प्राइमरी आ गया, उसमें आंगनबाड़ी की बात हो रही है, हमें वहां भी मौका नहीं मिल रहा है। जी। तो अब उनका भी जिक्र होने लगा है और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। जी। इसी फरवरी में होना है सब कुछ। अच्छा। तो अच्छा। पहले प्री प्राइमरी होगा, इसके जी। बाद प्राइमरी की तरफ बढ़ेंगे। तो आप जी। आते हैं प्राइमरी में। अच्छा, मैं ठीक है। लेकिन टेट पास नहीं हूँ सर। तो हम्म, आप जो है टेट पास नहीं हैं, जी। क्योंकि आप 2010 के पहले वाले हैं। हाँ जी, ठीक है, पहले वाला। तो आपके लिए हमने शुरू में ही बताया कि टेट से जी। छूट दिया जाएगा। अच्छा। अच्छा। ठीक है, तो जी। पहले प्री प्राइमरी होगा और प्री जी। प्राइमरी में भी 5 कक्षाएं हैं, इनको जो है 2 भागों में बांटा गया है, प्ले, जी। एलकेजी, यूकेजी। जी। ये 3 कक्षाएं जो होंगी 1 2। वो, हाँ, तो यहाँ पर जी। एनटीटी वाले हैं और आंगनबाड़ी, 30% जी। आंगनबाड़ी को सीट दिया जा रहा है, 70% एनटीटी वालों को। अखबार में ये न्यूज कई बार आ चुका है। जी। ठीक है, तो ये जी। 3 कक्षाएं वो लोग संभालेंगे, उनकी जी। भर्ती होगी वहां पर, आंगनबाड़ी जी। को ट्रेनिंग भविष्य में दिया जाएगा। जी। और इसके बाद आता है कक्षा 1 और 2, जो कि पहले प्राइमरी में होता था, जी। लेकिन अब वो प्री प्राइमरी में कर दिया गया है। जी। जब प्री प्राइमरी में हो गया है जी। तो वहां पर जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है, उनको टेट जी। से छूट देते हुए जी। गवर्नमेंट वहां ले लेगी, और करीब उनकी संख्या 1 लाख के आसपास है। अच्छा। जी। फिर भी वहां पर सारे पद भर नहीं पाएंगे, जो बचे हुए जी। पद रहेंगे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी, जी। तो वहां पर एनआईएस से डीएलएड वालों को लिया जाएगा। अच्छा। अच्छा। एनआईएस से डीएलएड पूरे भारत में करीब 15 लाख लोग करके बैठे हुए हैं, जी। उनको लिया जाएगा वहां पर। जी। जी। इस तरीके से जो प्री प्राइमरी है वहां की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, और जी। प्राइमरी में जो भी पुराने मैटर हैं 2010 के पहले वाले, चाहे वो बीटीसी हो, विशेष बीटीसी हो, उनको जी। टेट से छूट देते हुए। भाई और बीटीसी तो उस समय हो ही नहीं रही थी, बंद थी बीटीसी तो उस हाँ, समय 2000। 2000 से 2010 के दौरान बीटीसी बंद थी, जी। लेकिन हो सकता है कोई कैंडिडेट हो जो 2010 2000 के पहले का बीटीसी वाला हो, कोई मैटर उसका हो, अच्छा। अच्छा। क्योंकि तरह जी। तरह के लोग निकल के आते रहते हैं पुराने मैटर में, मेरे पास जी। कॉल आते रहते हैं, जी। इसलिए हम उनका भी नाम ले ले रहे हैं। जी। नहीं होंगे तो अच्छी बात है। जी। तो जो भी हैं पुराने वाले, उनको जी। टेट से छूट दे करके, और जो 2010 के बाद वाले हैं, जी। 2011 से टीईटी आरंभ हुआ है, 2012 में तो यूपी में हुआ ही नहीं था, फिर जी। 2013, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार हो रहा है, 19 में हुआ है, फिर 20 में नहीं हुआ है, जी। 21 में नहीं हुआ, अब वो 22 में हुआ है। जी। तो फिलहाल जो है जी। 2011 से 2018 तक जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जी। उनकी संख्या इतनी है कि उनको एक साथ लिया जा सकता है। तो पहले चरण में वहां तक उनको लेंगे, अच्छा। यानी कि 2000 से 2010 तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या करीब 5-10 हजार है अनुमानित। और हाँ, लोगों 2000, की संख्या तो ना के बराबर है। हम लोग हम्म। 4 के ज्यादा से ज्यादा होंगे, 300-400 लड़के, और 7-8 के होंगे 1000-2000 लड़के, इससे ज्यादा। हमने उसको मैक्सिमम काउंट किया है, तो मान लेते हैं 5000 10,000 होंगे, इससे ज्यादा तो हो हाँ। ही नहीं सकते। हाँ, नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम भी लेके चलते हैं, मिनिमम भी लेके चलते हैं, हर तरह से। जी। तो हम जी। मैक्सिमम ले लिए हैं कि मान लेते हैं कि टोटल 5000 या 10,000 होंगे। जी। और 2011 से 2018 के दौरान बहुत सारी भर्तियां आती गई हैं, बीटीसी जी। वाले और अन्य लोग उसमें सेलेक्ट होते गए हैं। जी। और जब फिल्टर किया जाएगा इन सभी लोगों को, तो जी। इनकी संख्या करीब लमसम 2 लाख के आसपास आ रही है। अच्छा। अच्छा।
ठीक है। और पद जो है बहुत हैं, 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जो भी अभी काउंटिंग नया रिपोर्ट आएगा कमेटी का सामने, उसमें पता जी चलेगा कि एग्जैक्टली कितने पद हैं। जी कमेटी रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है। जी। जो आया था रिपोर्ट एक बार 2019 में, उसमें बताया गया था 4,80,000 पद खाली हैं। अच्छा। तो जो भी है, तो 2 लाख के आसपास कैंडिडेट इधर हो रहे हैं, 5-10 हजार आप लोग हैं। जी तो ये सारे लोग एक साथ प्राइमरी में सिलेक्शन दे करके पुराने सारे मैटर क्लोज कर देगी गवर्नमेंट। हाँ, जो कोर्ट में चल रहा है वो जी कोर्ट की प्रक्रिया है। जी तो आप जानते हैं कोर्ट में डेट पर डेट लगते रहते हैं, कभी पक्ष कभी विपक्ष डेट ले लेता है, या कोई कार्रवाई होती है कोर्ट खुद ही डेट देती है। जी ऐसे ही चलता रहता है। तो जो भी गवर्नमेंट को करना है वो जी अपने टाइम पर ही करेगी। बाकी जी आप लोग का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहिए, ताकि जो गैप है उस गैप जी। में जो आप लोग का मानदेय वगैरह मिलना था। नहीं, हम लोगों का ये था कि मानदेय जब तक दिया जाएगा जब तक इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। अच्छा। मतलब ये जरूरी नहीं है हम्म। कि हमको 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। हम्म। मतलब हमारी अगर ट्रेनिंग 2015 में हुई थी तो 2015 से अभी तक का मानदेय दिया जाए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट से ये राहत आप लोग को मिल सकता है कि जो है हाँ इस दौरान जो भी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और अब जब भी आप ज्वाइन करेंगे जी तो उसका मानदेय कोर्ट दिलवा सकती है। तो जी कोर्ट में जो भी चल रहा है वो देखते रहिए, लेकिन सिलेक्शन जो होगा, नियुक्ति जो मिलेगी वो जी। फाइनली मिलेगी एक साथ ही जब केंद्र सरकार घोषणा करेगी नई शिक्षा नीति के तहत सारी चीजें तो करने की। ये जुलाई तक तो हो जाएगा सर, अप्रैल के 70 तक तो हो जाएगा कि इसके बाद भी जाएगा? देखिए, जो नया सत्र आ रहा है इसी से ही हर चीज शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अच्छा। 2022 रखा गया है लक्ष्य। जी अप्रैल 2022 से शुरुआत होनी है। सारे राज्यों जी में कंपलसरी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये लागू हो जाएगा। जो राज्य अभी लागू नहीं भी किए हैं उनको भी करना पड़ेगा अब। जी और यूपी में तो लागू हो ही चुका है, अन्य राज्यों जी में भी जहां जहां बीजेपी थी वहां लागू हो चुका है। तो प्री प्राइमरी जी पर भी विशेष ध्यान है, जी क्योंकि शिक्षा मित्र पहले होना है। तो जी हिमाचल हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहां जहां से न्यूज आते रहते हैं हम देते रहते हैं। तो प्री प्राइमरी की शुरुआत हो चुकी है और अपने यूपी में ट्रेनिंग भी फरवरी में होना है शिक्षा मित्रों का। अच्छा। संविदा चूंकि खत्म करना है, चाहे वो कोई भी जी। संविदा हो, सब खत्म करना है। हाँ, हम लोगों का तो प्रशिक्षण ऑलरेडी हो चुका है, डिग्री हम्म हम लोगों के पास विश्वविद्यालय की। तो हम लोगों को हम्म। सीधा ज्वाइनिंग मिलना है, इसके अलावा कुछ नहीं हाँ होना। हाँ बिल्कुल। हाँ तो कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि अगर फरवरी में शिक्षा जी मित्रों की ट्रेनिंग पूरी हो जा रही है, 4-4 दिन की ट्रेनिंग है, ज्यादा है भी नहीं। जी 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 इसके बाद मार्च है, फिर जी। अप्रैल आ जाएगा। अच्छा अप्रैल में अच्छा। मान के चलते हैं उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो भी वक्त लगेगा उनमें ज्यादा वक्त लगना भी नहीं है, वो ऑलरेडी सिस्टम में है। जी तो उम्मीद करते हैं ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जी जैसे ही उनका कंप्लीट होगा उसके बाद प्राइमरी की जी तरफ बढ़ेंगे। तो फिर जी। इसमें वही आप लोग आ जाएंगे। और हाँ, 2011 से 2018 जिनका हम बार बार जिक्र कर जिक्र रहे हैं करते आप। रहते हैं। जी जी जी। क्योंकि तो ज्यादातर कॉल इन्हीं लोगों के आते रहते हैं, इसलिए इनकी ज्यादा चर्चा होती है। जी। भाई, हम्म इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था कि इन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है तो हम इन लोगों को मानदेय कैसे देते हैं जब हम्म तक इनकी ज्वाइन नहीं हो रही। हम्म। तो उसी, अब चूंकि उस हमारे जियो में लिखा है, उसमें लिखा है पैरा 5 में ये दिया है उसमें हम्म कि इनकी जब से ट्रेनिंग चालू होगी और हम्म जब तक ये सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त नहीं हो जाते हम्म जब तक इनको 2,500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, वो चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 6 साल तक। तो वो नियमावली में है अगर, हाँ, तो नियमावली में 100 है। 100% वो कोर्ट दिलवाएगी, पैसा देना आप पड़ेगा कहिए इनको। तो आपके व्हाट्सएप पर उसको भेज दूं मैं। भेज दीजिएगा, उससे हम एक बार पढ़ भी लेंगे तो हमें हाँ, भी जानकारी हो जाएगी। हाँ, और नियम में जो चीज है, जी कोर्ट जो है सबसे पहले नियम देखती है, उसके जी बाद जी डिसाइड करती है। जी। तो पीछे भी आप लोग के फेवर में ही जजमेंट आया है। हाँ, बिल्कुल आया है, चीफ हम्म जस्टिस की कोर्ट से, बेंच से जजमेंट आया हमारा। तो अब जो है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो हाँ सुप्रीम कोर्ट हमेशा जी, कैंडिडेट्स के फेवर में रहती है हाँ और राहत ही देती है। जैसे शिक्षा मित्र को राहत दिया था हाई कोर्ट ने, तो उनका ट्रेनिंग भी रद्द करने को कह दिया था, मानदेय हाँ भी वसूलना था, बहुत सारी चीजें उनको बाहर जी निकाल देना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 मौके दे दिए, जी सैलरी भी वसूली नहीं गई, और जी बहुत सारी चीजें की गई हैं शिक्षा मित्रों के साथ, उनकी ट्रेनिंग भी बचा दी गई। तो जी ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट भी राहत देगी और 100% आप लोग का जो भी मानदेय वगैरह मिलना है, जब हाँ से शुरू हुआ होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ होगा, उसके बाद से जी अब तक का जी। पूरा पूरा मिलेगा। भाई, मानदेय मिलेगा तो हम लोगों को ज्वाइनिंग तुरंत मिल जाएगी उसके? ज्वाइनिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, वो तो उसमें हाँ, कहीं भी इफ बट नहीं है। जिस दिन ज्वाइन अच्छा करेंगे उस दिन तक का मानदेय भी मिलेगा। अच्छा अच्छा। बस थोड़ा सा ये है कि आप लोग का संघर्ष लंबा रहा है, जी और थोड़ा संघर्ष और बाकी है, कुछ दिन और बाकी हैं, कुछ महीने या हाँ, दिन जो भी कह लिया जाए। जी 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 जी। तो थोड़ा सा इंतजार और, पॉजिटिव हाँ लेकिन रहिए।
नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ सर, मैं तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, मैं तो बिजनेस भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ मेरे साथी हैं जो कुछ नहीं करते हैं, और फिर मैं भी सोचता हूँ शायद ये हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, बिजनेस तो हमारे विचार से, या जी आप एक कॉमन विचार कोई भी व्यक्ति होगा तो उसका यही होगा कि किसी ने पढ़ाई किया या नहीं किया, जी किसी ने पीएचडी किया या बीएड किया या एमबीबीएस किया या कुछ भी किया, जी उसको एक एज के बाद जी अपने जो है किसी न किसी काम में अपने बिजी करके खुद को इनकम करना चाहिए। जी कुछ नहीं, न कुछ और तो इनकम। दूसरी बात सर ये होती है, जैसे हम इसको अभी 2015 में ट्रेनिंग की थी हम्म सीबीटी की, हम्म तो जो 4 लोग मिलते हैं ना, वो हम्म पूछते हैं कि भाई आपका क्या हुआ, तो एक हम्म। कहने में बड़ा बुरा लगता है कि हमारा कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो हाँ, वो ये तो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो हाँ, ये नेगेटिविटी है या नेगेटिव जी पॉइंट है, ये भी खत्म जी हो जाएगा। जी तो बस थोड़ा सा और इंतजार है, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं हम तो बराबर उनको कहते रहते हैं, भाई आपकी लाइफ है, कोर्ट कचहरी गवर्नमेंट के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद ना कीजिए, कुछ न कुछ करते रहिए, अपनी लाइफ नहीं, को जीते रहिए। मैं तो आप लोगों की सबकी आशीर्वाद से इतना है कि अपना आराम से कर लेता हूँ। नहीं, हैं? बिल्कुल सही है, जितनी बिल्कुल हमको सही। तनख्वाह मिलेगी उतना हम कर लेते हैं। बस यही है कि 4 लोग कहते हैं, टोकते हैं, तो हम्म अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा वो भी हो जाए, और जिसलिए हमने पढ़ाई की, जिसके लिए हमने हम्म ट्रेनिंग की, इतनी मेहनत की, हम्म संघर्ष किया, और वो भी मिल जाए। इस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए सोच रहा हूँ सर इसके बाद। हाँ, नहीं तो बस यही शिक्षा मित्र का होने दीजिए, इसी जी के बाद सारी चीजें होंगी क्रमशः। जी तो ग्रुप में आप जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जो नहीं, लेटेस्ट। जुड़े जुड़े हुए हैं, और मैं आपके पास जो जो हमारा जियो था उसके हम वो वही भेज देते आपको, आपके हम्म। पर्सनल नंबर पर। बिल्कुल भेज हाँ, दीजिए, बिल्कुल। आप देख लेना उसको, अभी भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ना नमस्कार। नमस्कार।